हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी विषय की कक्षा 6 का प्रथम पाठ यानी कि पहला पाठ आ रही रवि की सवारी जो एक कविता है उसके बारे में बताऊंगा और जिसको हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है। इस कविता में कवि क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आ रही रवि की सवारी। रवि का अर्थ है सूर्य, ठीक है, यानी कि जो सूर्य की सवारी जो आ रही है। इसमें इस कविता में कवि ने सूरज की सुंदरता का वर्णन किया है और सूर्य के कारण जो हमारी पृथ्वी पर जो हलचल होती है उसकी वजह से जो सुंदरता बढ़ जाती है उसके विषय में बताया गया है। अब हम इसकी सप्रश्न व्याख्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों से स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। अब देखो इसमें कवि ने क्या कहा है कि सूर्य की जो सवारी है वो आ रही है, अर्थात सूर्य जो है वो निकलने वाला है। नव किरण का रथ सजा है, यहाँ पर कवि ने जो इसकी जो किरण है उसका जो ये नई जो किरणें सूर्य जब उदय होता है तो उसकी जो नई किरण होती है वो धीरे धीरे निकलती हुई आगे तक बढ़ती है। तो उसमें इसी अर्थ में कवि ने कहा है कि जो सुंदर जो किरणें निकल रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी रथ को सजा रही हैं। जिस तरह से राजा का रथ सजकर चलता है उसी तरह से जो सूर्य की जो रथ है वो इन किरणों की सहायता से सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है, कली सुनो, कली क्या होता है? कली होती है जो नई कोपलें निकलती हैं या जो नया फूल जो है खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसको कली कहा जाता है। कली कुसुम से पथ सजा है, जो नई कलियां निकल रही हैं उनके खिलने से जो सारा जो रास्ता है यानी कि जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य उदय होने के कारण ही उसके लिए रास्ता बनाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अब इन्होंने क्या कहा है कवि ने कि बादलों से अनुचरों ने, कि बादलों को इसके रूप में कहा है कि जो उसके अनुचर हैं, जो सेवक हैं, क्या लग रहा है? वो लग रहा है कि उन्होंने स्वर्ण की पोशाक धारी, कि उन्होंने सोने के समान चमकीले वस्त्रों को धारण कर लिया है। जब वो किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, मानो किसी ने स्वर्ण पोशाक यानी कि सोने के समान चमकते हुए वस्त्र पहन लिए हो। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है यानी कि सूर्योदय हो रहा है। विहत बंदी और चारों, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब देखो विहत का अर्थ होता है पक्षी और जो वंदना करने वाले जो लोग हैं वो गा रहे हैं कीर्ति गायन, वो आपकी कीर्ति का, आपके वैभव का गुणगान कर रहे हैं यानी कि वो आपके वैभव को बता रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, छोड़कर यानी कि जो तारों की जो आकाश में जो तारों की जो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको क्या बताया? फौज के समान बताया है कि जब सूर्य उदय होता है तो तारे छिप जाते हैं, तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार कवि ने कहा है कि जिस तरह से तारे सूर्योदय से पहले अपनी जगह छोड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो वहां से चले गए हैं। आ रही रवि की सवारी, आ रही यानी कि सूर्य की सवारी आ रही है, यानी कि सूर्य का जो रथ है वो चला आ रहा है। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर है, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ
आ रही रवि की सवारी। देखो इसमें कवि क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनना है। चाहता उछलू विजय है। अब सूरज कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उदय हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं खुशी मनाऊं, बहुत खुश हो जाऊं और सबको बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ और मैंने विजय प्राप्त कर ली है। पर ठिठकता देख कर लेकिन मैं फिर यह देखकर ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, क्योंकि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। रात का राजा का किससे था, इसका अर्थ क्या है, चंद्रमा। कि रात का जो राजा है, जो चंद्रमा है, वो रास्ते में भिखारी की तरह, यानी कि जो मांगने के लिए कोई खड़ा रहता है, एक भिखारी की तरह, एक भिक्षुक की भांति रास्ते में खड़ा है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि अब तुम्हारा समय हो चुका है, अब तुम जाओ और अब ये मुझे दे दो। आ रही रवि की सवारी, जो सूर्य की सवारी है वो आ रही है। यानी कि जो सूर्य उदय का जो समय होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन अपने उस समय को वो सूर्य खोना नहीं चाहता। लेकिन इसमें कवि का भाव क्या है कि रात और दिन, जिस तरह से रात और दिन हमारे दिनचर्या में आते हैं जाते हैं, एक दिन सुबह शाम रात दिन लगा रहता है कर्मानुसार, इसी तरह से सुख और दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि सुख आया है तो दुख भी आएगा और यदि दुख है तो सुख भी आएगा। हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, दोनों का हमें समान रूप से उनका सामना करना चाहिए। अर्थात खुशी में हमें ज्यादा मचलना नहीं चाहिए और दुख हो तो हमें रोना नहीं चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिली? इस कविता से हमें यही सीख मिली कि हमें एक समान रहना चाहिए, हमें सुख और दुख को समान रूप से वहन करना चाहिए। अब आगे हम करते हैं इसके, देखो आगे इसका अभ्यास है, इसके हैं प्रश्न उत्तर। देखिए कविता के माध्यम से कवि ने किस समय का वर्णन किया है? कविता के अनुसार ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार समय का वर्णन किया है? उन्होंने सूर्योदय के समय का वर्णन किया है। जब सूर्य निकलता है उसी समय का वर्णन इस कविता में किया गया है। किसकी सवारी आ रही है? किसकी सवारी? इसमें सूर्य की सवारी आ रही है, यानी कि सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, कुछ भी बोल सकते हो आप। सूरज की रोशनी या सूर्य की सवारी आ रही है। रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा कौन होता है? रात का राजा चंद्रमा होता है। रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है। अगले प्रश्न देखिए, रथ किससे सजा हुआ है? रथ किरणों से सजा हुआ है। कली कुसुम से क्या सजाया गया है? कली कुसुम से सूरज के रास्ते को, यानी कि सूरज के पथ को सजाया गया है। कीर्ति गायन कौन कौन कर रहे हैं? कीर्ति गायन पक्षी, वंदना करने वाले लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। तारकों का क्या अर्थ है? तारकों का अर्थ है चमकते हुए तारे, आकाश में चमकते हुए तारे। भिखारी बनकर कौन खड़ा है? भिखारी बनकर कौन खड़ा है? भिखारी बनकर खड़ा है रात का राजा, यानी कि चंद्रमा जो है वो भिखारी बनकर खड़ा है। अगला प्रश्न देखो, आ रही रवि की सवारी से क्या तात्पर्य है? रवि की सवारी से क्या तात्पर्य है कि जो सूरज है वो निकलने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। बादलों को किसके समान बताया गया है? बादलों को किसके समान बताया गया है कि बादल उन सेवकों के समान है जो किसी स्वर्ण वस्त्र को धारण किए हुए हैं, जो चमकीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। पथ को किससे और क्यों सजाया गया है? पथ को कोमल कलियों से और फूलों से और अनेक तरह के पुष्पों से सजाया गया है। तारों की फौज मैदान छोड़कर क्यों भाग निकली? क्यों भाग निकली? तारों की फौज मैदान छोड़कर क्यों भाग निकली? क्योंकि सुबह का राजा कौन हुआ? सूर्य। क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है और जब सूर्य उदय होता है तो तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो भाग गए हैं। नेक्स्ट देखिए,
विजयी होने पर कवि का मन उछलने को होता है, परंतु वह क्या देखकर ठिठक जाता है। अब इसमें बताया देखिए, परंतु वह चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। किसको देखकर ठिठक जाता है? विचलित हो जाता है। वह चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। रात का राजा चंद्रमा जब भिखारी बनकर उसके रास्ते में खड़ा होता है, इसका अर्थ है कि सुख के बाद दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कविता से प्राप्त संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें हमारे अंदर कुछ नया करने का, जो ये सुबह है, जो सूर्योदय का जो समय होता है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमें पूरा दिन अपने काम में लगे रहना है। उससे हमें समय का आभास होता है, नई उमंग भरता है ये हमारे अंदर। अर्थात इनका कहने का भाव ये है, संदेश ये है कि हमें अपने काम में बड़ी तत्परता से लगे रहना चाहिए, पूरी लगन से अपने काम को करना चाहिए। आगे देखो, कविता और कवि का नाम लिखिए। कविता का जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, आ रही रवि की सवारी। और मैंने बताया था आपको, कवि जो हमारे विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। काव्यांश में किस दृश्य का वर्णन किया गया है? काव्यांश में यानी कि इस कविता में जो पहरे दिए गए हैं, उसमें किस दृश्य का वर्णन किया गया है? उगते हुए या निकलते हुए या सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है, दृश्य का वर्णन किया गया है। रवि की सवारी किस प्रकार आ रही है? किस तरह से आ रही है रवि की सवारी? रवि की सवारी नई किरणों से सजे हुए रथ पर बैठकर सूर्य देवता चले आ रहे हैं। पथ को कैसे सजाया गया? कोमल कलियों से और फूलों से। बादल रूपी अनुचरों ने किस तरह की पोशाक धारण कर रखी है? सोने के समान चमकीले वस्त्र धारण कर रखे हैं या पोशाक धारण कर रखी है। कुसुम व अनुचर का अर्थ लिखिए। कुसुम का अर्थ होता है फूल, पुष्प, सुमन, और अनुचर का अर्थ होता है सेवक, दास इत्यादि। इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको। प्रत्येक शब्द के देखो, रवि, रवि का क्या होता है? ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हुए हैं बेटा सब, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। रवि, रवि का अर्थ है सूर्य और सूरज। इसको हम सूर्य और सूरज कहकर पुकारते हैं। किरण, रश्मि, अंशु, मयूर या कद। कुसुम का पुष्प, फूल, सुमन। अनुचर सेवक, दास। विहग पक्षी, खग। और रात, रात्रि और निशा।